हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑन इंस्टीट्यूशंस दैट इज एसकेडीएम इंस्टीट्यूशंस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट तक। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 उसके फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। अपने पास गिवन इक्वेशन क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में क्या होगा, हमारे पास कांस्टेंट टर्म है लेकिन सिंपल टी वाली टर्म नहीं है। जब भी ऐसा कोई केस आता है तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को ले जाते हैं एक तरफ। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर क्या है, टी का स्क्वायर है। स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट और 15 के ऊपर भी स्क्वायर रूट, ये हो गया कैंसिल। और टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट 15। ठीक है, यानी यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक माइनस रूट 15 और एक आएगा प्लस रूट 15। इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा, इसको हम क्या कहेंगे, बीटा। ठीक, जब हमारे पास अल्फा और बीटा आ जाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन। क्या करते हैं, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए हमें पता है सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। अब अल्फा आया अपने पास रूट 15 और ये आया रूट 15 इज इक्वल्स टू, अब देखो बी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कुछ है नहीं है, 0 डिवाइड बाय ए हमारे पास कितना हो जाएगा, 1। तो अगर मैं रूट 15 और रूट 15 को ऐड करूंगी, 0 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि सम जो है वो इक्वल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, सी बाय ए। सी होती है हमारी कांस्टेंट टर्म, इसको क्या कह सकते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस रूट 15 इज इक्वल्स टू सी बाय ए। सी कितना है अपने पास, यानी ये कांस्टेंट टर्म -15 डिवाइड बाय ए कितना है, 1। अब जब भी सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। और एक दो की जगह क्या हो जाएगा, सिंगल एक बार लिखा जाएगा। अगर माइनस है तो साथ में कितना आ गया, माइनस। और इज इक्वल टू कितना हो गया, -15। माइनस से माइनस कैंसिल, 15 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि हमारे जो सम है और प्रोडक्ट है जीरोस का, वो दोनों के दोनों इक्वल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले रूट्स निकाले, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा निकालने के बाद हमने किया वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, उसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास कोई कोफिशिएंट है तो उस कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 12। अब 12 के बनाएंगे हम फैक्टर, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6 एंड 3 1 आर 3। अब हमारे पास फैक्टर क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 3। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 12 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अगर इसको प्लस या माइनस करते हैं तो क्या हमारे पास मिडिल टर्म आएगी, बिल्कुल आएगी। देखो कैसे, 2 2 जा 4 और 4 में से अगर 3 को माइनस कर दूंगी क्या बच जाएगा, 1। अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो जो बड़ा नंबर है उसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस, और जो छोटा नंबर है उसके आगे क्या लग जाएगा, प्लस। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x है तो यहाँ भी x और यहाँ भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या कॉमन निकल सकता है, ये देखो 3 और 4 तो कॉमन आ नहीं सकते, क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है। x निकाला कॉमन, क्या बचा 3x माइनस 4।
अब देखो 3x माइनस 4 ये रहा, 3x माइनस 4 ये रहा, तो जब भी हमारे पास ये और ये सेम हो तो हम निकालते हैं 1। कल भी शायद मैंने ऐसा कुछ बताया होगा, जब भी लास्ट वाली टर्म्स और कॉमन टर्म इक्वल हो तो क्या निकलेगा, कॉमन प्लस 1, और यहाँ क्या बच गया 3x माइनस 4 एज इट इज। ठीक है, अब देखो इन दोनों टर्म्स में हमारे पास क्या है, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, तो हमने क्या किया 3x माइनस 4 को निकाला कॉमन, और यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1। ठीक है, ये इक्वल टू किसके था सारा, 0 के, तो अब क्या करेंगे हम 3x माइनस 4 को इक्वल टू 0 अलग से रखेंगे और x प्लस 1 को इक्वल टू 0 अलग से रखेंगे। अब 3x यहाँ पर ये माइनस है, उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का 4, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई है x से, उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 4/3। ये आ गया हमारा अल्फा, ये क्या आ गया अल्फा। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से प्लस 1 जो है वो प्लस का उधर जाएगा माइनस, x इज इक्वल टू माइनस 1, दिस इज अवर बीटा। ठीक है, आगे अपने पास अल्फा और बीटा की वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होता है, वेरिफिकेशन करना। वेरिफिकेशन के लिए फिर वही सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, उसके लिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x and divide by कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना आया है 4/3 प्लस बीटा कितना आया है -1 इज इक्वल्स टू, अब देखो b क्या है अपने पास यहाँ पर -1, a क्या है अपने पास 3, कितना काम हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम लिया, नीचे आया 3, 4 एज इट इज, -1 एज इट इज, सॉरी -3 एज इट इज। अब 4 में से 3 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर माइनस था, एक माइनस बी के नाम का, 4 में से 3 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1, और डिवाइड बाय कितना हो गया 3, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डिवाइड बाय कितना आ गया 3। क्या 1/3 इज इक्वल टू 1/3 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमारा सम ऑफ जीरोस क्या है, बिल्कुल सही है। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि c बाय ए। यहाँ हम क्या कहेंगे, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल्स टू c बाय ए। अब देखो अल्फा कितना अपने पास 4/3 मल्टीप्लाई बीटा कितना अपने पास -1 इज इक्वल्स टू c, देखो कितना है -4, और डिवाइड बाय a की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ से 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -4 डिवाइड बाय 3, और ये भी क्या हो गया -4 डिवाइड बाय 3। तो क्या ये यहाँ पर इक्वल आ गई, बिल्कुल आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमें जो वेरीफाई करना था वो बिल्कुल करेक्ट है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें वही काम करने हैं। अगेन बता रही हूँ मैं कि जब भी ऐसा कुछ हो जाए, फैक्टर्स बनाएंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, प्लस का और प्रोडक्ट का। प्लस होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट के लिए होगा हमारा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज हो जाता है कंप्लीट। कल हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, तब तक के लिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।